Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. नमस्कार, सुप्रभात। आज यानी 14 नवंबर बाल दिवस पर हम याद कर रहे हैं बच्चों से बेहद प्यार करने वाले आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इस मौके पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में देश भर से आए युवाओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उपस्थित हैं। माननीय, अत्यंत गरिमा और सौम्यता से भरी हुई आपकी उपस्थिति इन युवाओं में ऊर्जा का संचार कर रही है। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हम अभिनंदन करते हैं। संसद भवन का ये केंद्रीय कक्ष महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की यादों को संजोए हुए है। इसी कड़ी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की नवीन संकल्पनाओं को मूर्त रूप देता यह कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड द्वारा शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम विभाग के साथ मिलकर आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को देश के समृद्ध इतिहास और स्वाधीनता की 75 वर्षों की यात्रा को जानना है।
ये तीसरा मौका है जब युवाओं को महान राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर उनके बारे में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले इसी वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, इसके बाद 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर से आए युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस ऐतिहासिक कक्ष में कर चुके हैं। इस बार भी देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर युवा प्रतिभागियों का चयन किया गया है। ये प्रतिभागी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आए हैं। इनमें से 30 चयनित प्रतिभागियों को भारत रत्न से अलंकृत पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस आयोजन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा कार्यक्रम विभाग की अहम भूमिका रही है। सभागार में उपस्थित आप सभी प्रतिभागियों के विचारों को जानने से पहले हम नियमों से आपको अवगत करा देते हैं। मंच पर प्रत्येक प्रतिभागी को 3 मिनट का समय मिलेगा और 2 मिनट 45 सेकंड पूरे होने पर घंटी बजाई जाएगी। नए भारत का युवा प्रगति की उड़ान भरने को बेताब है, वो खुद को साबित करने को बेताब है। कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है, जो आसमान की ओर सिर उठाकर कह रहा है कि अब उड़ने का वक्त आ गया है। इनके सपनों को हकीकत के पंख दिए हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की इस पहल ने। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही आयुषी चौधरी को। आयुषी मंच पर आएं और अपनी वाणी से पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को साझा करें। Time is not measured by passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. A very warm good morning, everyone. Myself Ayushi from Ranchi, Jharkhand. I have got the golden opportunity to speak about the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was a central figure in politics of India. He emerged as eminent leader of Indian independence movement, serving India from independence in 1947 until his death in 1964. We refer to him as Chacha Nehru. His parents were Srimati Swaroop Rani Thosu and Shri Motilal Nehru. Chacha's elder sister, Vijaya Lakshmi Pandit, was the first female president of United Nations General Assembly. Pandit Nehru developed interest in politics during his time in Britain. In 1912, he attended an annual session of Indian National Congress in Patna, where he harbored doubts regarding the effectiveness of Congress, but agreed to work for the party in the support of Indian civil rights movement led by Mahatma Gandhi in South Africa. Later on, he raised his voice regarding the Indian labor and the discrimination faced by the Indians in the British colonies. The 5 principal pillars of Nehruji legacy to India includes nation building, democratic institution, secularism, democratic socialist economics, and a novel foreign policy. It was Nehruji who laid the foundation of various scientific base and institutions of India, such as ISRO, IITs, IIMs, etc. He also laid the foundation of the dual-track nuclear program, due to which we have achieved the nuclear power capable status. He showed that the role of India for the world is based entirely on its cultural and civilizational history and on its moral standing. He emerged as the voice of the oppressed and marginalized the hegemony of the day. Pandit Nehru is also called the architect of modern India. He is one of the few men who made a great impact on the country and on the world. He is known as a visionary leader for his beliefs in the unity of the country and for the mankind. That's all from my side. Thank you and have a splendid day ahead. Jai Hind. Thank you, Ayushi. पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ दिल्ली नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही आकांक्षा मिश्रा को। नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा नेहरू युवा केंद्र दक्षिणी दिल्ली से
पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अपने वक्तव्य को लेकर प्रस्तुत हूँ। आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्तित्व रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान भारत के समस्त निर्णयों पर उनके प्रभाव के कारण उस काल को हम नेहरू युग कहते हैं। और नेहरू युग के जो आर्थिक नियोजन, औद्योगिक नीतियाँ या नेहरू जी का ये कहना कि बांध और फैक्ट्रियाँ नए युग के मंदिर हैं, इन सभी में उनकी दूरदर्शिता दिखती है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल का आना उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और बच्चों के प्रति उनका प्रेम तो जग जाहिर ही रहा है। नेहरू जी भारत की अनेकता में एकता को बखूबी समझते थे, लेकिन उनकी भारत संकल्पना केवल सांस्कृतिक नहीं थी, आर्थिक और सामाजिक भी थी। 2008 में जब विश्व में आर्थिक संकट आता है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पड़ता है कि मुक्त अर्थव्यवस्था का आशय ये नहीं है कि बैंकर्स को मनमानी छूट दी जाए। और हमें तो गर्व होना चाहिए नेहरू जी जैसे दूरदर्शी व्यक्तियों पर कि जो ये जानते थे कि मध्य मार्ग का कोई विकल्प नहीं है। कहा भी गया है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और ये मध्य मार्ग का विवेक हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी दिखता है और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में भी यही विवेक दिखाई देता है। 1960 के एक इंटरव्यू में नेहरू जी कहते हैं कि ये जो तकनीक का विकास है उससे एक आध्यात्मिक रिक्त पैदा हो रही है और उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है। क्या ये एक मात्र संयोग है कि जहां आजाद भारत के साथ IIT, IIMs की स्थापना हो रही है, उसी के साथ साथ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी आदि की भी स्थापना हो रही है। ये मात्र एक संयोग नहीं है। नेहरू जी जानते थे कि आध्यात्मिक पिपासा एक वास्तविकता है और आध्यात्मिक पिपासा को बुझाने का एकमात्र साधन है कला। और अंत में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध लोक देवता नेहरू से कुछ पंक्ति कहना चाहूँगी कि इतिहास की दृष्टि उन्हीं लोगों पर पड़ती है, इतिहास की दृष्टि उन्हीं लोगों पर पड़ती है जो पुण्य के क्षेत्र में परास्त हुए हैं। गांधी, नेहरू ऐसे ही पराजित पुण्य के प्रतीक हैं और पुण्य के क्षेत्र में हार जाना पाप के क्षेत्र में जीतने से लाख गुना बेहतर है। धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा। आज हम ऐसे भारत को देख रहे हैं जो अभूतपूर्व बदलाव के मंथन से गुजरा है और इस मंथन से प्राप्त अमृत रूपी न्यू इंडिया का साक्षी बन रहा है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ पश्चिम बंगाल से हमारे बीच आई अनुप्रिया मंडल को। अनुप्रिया आएं और अपने भाषणों से दिल जीतने वाले पंडित नेहरू पर विचार रखें। I'm Anupriya Mandal from Kendriya Vidyalaya, Bengaluru, West Bengal. There are many who have sacrificed their lives and immortalized themselves through their noble deeds. Pandit Jawaharlal Nehru needs special mention as the architect of modern India. He was instrumental in many social reforms such as removal of untouchability and Kisan March in 1920. Pandit Nehru is the reason that many countries look towards India for stability in these troubled times. He made significant achievements in the field of science and technology and industrial developments. He was the first Prime Minister of independent India who was respected and admired not only in the country but also in the whole world. He was the Indian leader who influenced not only national but also international politics. He had faith in most of the principles educated by Mahatma Gandhi. He also stood for the welfare of the poor and the downtrodden.
he shaped India's framework for development. As we all know, Pandit Jawaharlal Nehru was very fond of children, and therefore children call him as Chacha Nehru. He advocated children to have a prosperous childhood and to receive quality education. That's why on November 14, every year, Children's Day is celebrated all across India. It honors the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. The day emphasizes the importance of love, attention, and affection for children. He inspires the young generation to be the best version of them and to achieve great heights of success for the betterment of our country. Nehruji once said, "I was taught by a great man never to hate and never to fear." With this amazing thought, I extend my warmest greeting and wish you all a happy Children's Day. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद अनुप्रिया। सही शिक्षा से ही समाज की बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, यह कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शिक्षा के क्षेत्र से आए अगले प्रतिभागी रुद्र अग्रवाल को अब मैं मंच पर बुला रही हूं, जो हरियाणा से है। Loyal and efficient work in a great cause, even though it may not be immediately recognized, ultimately be assured. Honorable guests, dignitaries, and the audience, I, Rudra Agrawal, a volunteer of NSS from J.C. Bose University of Science and Technology, stand straight representing the Vedic soil of Haryana, the abode of God. I feel privileged to be the part of NSS, one of the visionary organizations of Pandit Nehruji. Jawaharlal Nehru, the architect of modern India. He was famous for all his quotes. He was born with a silver spoon in his mouth, yet he empathized with the people. He understood the feelings, the pain, the sufferings, and that's why all his focus was to improve the basic sectors of health, education, agriculture, defense, industry, economy. At the time of independence, when we were considered quite inexperienced by the world community, that time, Nehruji strengthened the country by evolving the educational institutions like AIIMS, IITs, NITs, vocational and technical institutions. On the other hand, he established National Defense Academy to strengthen our borders. Talking about economic development, GDP grew 4% annually between 1950 and 1951, beating both the US and the UK. At that time too, the growth rates were considered anemic at best compared to those industrial powers in Europe and East Asia. His concept of 5-year plans revolutionized the growth and opportunities in India. See the heights of his international vision of wisdom that he established agricultural universities based on US models, which further contributed in the development of economy. Besides, he attempted to develop India quickly by embarking on agrarian reforms and rapid industrialization. It is always easy to criticize, but it is very difficult to analyze and realize the worth of someone who devoted his whole life in the country, in the well-being of his country. Even the world community applauded Nehruji for his selfless service for the countrymen. Erstwhile US President Eisenhower called Nehruji the world leader for peace and representative of largest neutral nation. Winston Churchill too called Nehruji the light of Asia, the light brighter than Gautam Buddha. Mahatma Gandhi ji declared him his political heir. Paying tribute to such great statesmen, I wish you all a very happy Children's Day. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद रुद्रा। भारत देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों का गर्व है और इस देश के युवा अक्षुण्ण ऊर्जा से ओतप्रोत।
ऊर्जावान विचारों के साथ मंच पर अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आरवी चोपड़ा को, जो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will rise to life and freedom. These were the first words for Swatantra Bharat by the first Prime Minister of India, Honorable Pandit Jawaharlal Nehru. I am Arivra Chopra from Euroschool, Pune. Dr. Kalam, the missile man of India. Indra Nooyi, ex-CEO of PepsiCo. Sundar Pichai, CEO of Alphabet and Google. Manohar Parrikar, the down-to-earth and most dynamic ex-Chief Minister of Goa. Narayan Murthy, founder of IT giant Infosys. Sachin Bansal, founder of Flipkart. They are all product of top-class institutions such as IITs, IIMs, ISRO, BARC, AIMS, etc., envisioned by Pandit Nehru. Pandit Nehru's blueprint of a prosperous Bharat was to replicate the world-class science and technology institutions in India. In this age of COVID, it would be beneficial to know the foresightedness of Pandit Nehru in building the National Institute of Virology, Pune, way back in 1952. Let me borrow the words of a famous poet and another beloved Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, which he spoke when Pandit Nehru made his final journey to the heavenly abode. Sir, a dream has been shattered, a song silenced, a flame has vanished in the infinite. It was the dream of a world without fear and without hunger. It was the song of an epic that had echo of the Gita and the fragrance of the rose. The loss to the parliament is irreplaceable. That vibrant personality, that attitude of even taking the opposition along, that refined gentlemanliness we may not see again. Such words coming from the leader for Pandit Nehru sums up the personality of this very charismatic, agile and forward-thinking leader, Honorable Pandit Jawaharlal Nehru, our very beloved Chacha Nehru. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद आरवी। धरती के स्वर्ग कहलाने वाले खूबसूरत जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने अगले प्रतिभागी आ रही हैं तानिया शर्मा। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, तिरंगा जिनकी शान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका महज़ब हिंदुस्तान था, महज़ब हिंदुस्तान था। नमस्कार, मैं तानिया शर्मा, एनएसएस वॉलंटियर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ से जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हुए नेहरू जी पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के तो कई रूप हैं। राष्ट्र के महानायक नेहरू, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए नेहरू, बच्चों के साथ हंसते खेलते नेहरू, जेल में ज़मीन पर सोते हुए नेहरू और आज़ादी के बाद फैले धार्मिक अनुवाद में राष्ट्र को उसका भविष्य समझाते हुए नेहरू। एक वाक्य 1920 का है कि भारत माता की जय, इन शब्दों का क्या मतलब होना चाहिए? भारत माता की जय का वो इतिहास, वो परिभाषा जो इस दौर के युवाओं को पढ़ाई जानी चाहिए, जब इस दौर के युवा भारत माता की जय को सिर्फ एक नारा समझ रहे हैं। नेहरू आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस बात को परिभाषित कर गए थे कि असली भारत माता की जय इस देश की जनता है। जब तक उसको गरीबी से, उसको बेरोजगारी से, उसको शोषण से आज़ादी नहीं मिलती, तब तक भारत माता की जय बोलना बिल्कुल व्यर्थ है। नेहरू की सुंदरता ये है कि नेहरू के व्यक्तित्व में भारत झलकता है और भारत के हर हिस्से में नेहरू झलकते हैं।
नेहरू विकास की बात करते थे, एकता की बात करते थे, समानता की बात करते थे, एकजुट भारत, एकजुट राष्ट्र की बात करते थे। लेकिन यदि आज इस दौर में हम विकास की बात करते हैं तो अमीर गरीब में बटे हुए हैं, जहां संघर्ष मध्यम वर्ग का है। हम एकता की बात करते हैं तो विभिन्न धार्मिक रीतियों से बटे हुए हैं, जहां धर्म और संप्रदाय के बीच हम संघर्ष कर रहे हैं। हम धर्म की बात करते हैं तो विभिन्न जाति पातियों से बटे हुए हैं, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में अपनी पहचान खोज रहे हैं। और हम समानता की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष वर्ग में बटे हुए हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब मिल करके राष्ट्र के विकास के लिए आगे आए। हम सब नेहरू तो नहीं बन सकते, किंतु सच्चे देशभक्त जरूर बन सकते हैं। अतः नेहरू के धर्म राज्य तथा राम राज्य की स्थापना के लिए हमें एक होना ही होगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ना जियो धर्म के नाम पर, कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तानिया। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मरण लिए मंच पर अब हम आमंत्रित कर रहे हैं वंशिका को, जो हरियाणा से है और हिंदी भाषा में अपने विचार साझा करेंगी। विराट व्यक्तित्व की पहचान देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, सही से विश्लेषण किया जाए तो किसी देश की ताकत केवल उसकी भौतिक संपत्ति में नहीं होती। देश को चाहिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व। नमस्कार, मैं वंशिका मुदगल भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहे जाने वाली वैदिक भूमि हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए, नेहरू युवा केंद्र करनाल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज अपने शब्दों के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आदर व उत्तमांश अर्पित करती हूँ। मेरी मातृभूमि भारत, जहाँ के विभिन्न क्षेत्र से देश की महान विभूतियों का पदार्पण हुआ, उन्हीं में से एक है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व रहे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य, एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू विद्या की देवी माँ शारदा जिस दिव्यधाम कश्मीर में नित्यवास करती हैं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्ववासिनी त्वम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में। जहाँ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखा गया, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया, जहाँ शंकराचार्य ने तप किया, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर घाटी के कोल ब्राह्मण समुदाय के साथ संबंध के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू कहकर संबोधित किए जाते हैं। कांग्रेस समिति का वार्षिक सत्र 1928-29 मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उस समय मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के अंदर ही प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का दर्जा पाने की मांग की, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। यह स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित निर्णय था। अतः 1929 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता के अधीन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रगति, समृद्धि व सम्मान हासिल किया। 7 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथियों, आप सभी को जानकर व्यग्रता होगी कि चाचा नेहरू अपना शरीर त्यागने के उपरांत किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं चाहते थे, अपितु जाते जाते अपने देश और अपने देशवासियों के नाम कुछ भावुक पंक्तियां लिखते गए। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर की मुट्ठी भर राख को प्रयाग संगम में बिखेर दिया जाए, जो हिंदुस्तान के दामन को चूमते चूमते समंदर में जा मिले, लेकिन मेरी राख का अधिकतर भाग हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए। वो खेत
जहां हमारे देश के मेहनतकश लोग अपने कर्म में लगे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर एक जर्रा जर्रा मेरी वतन की खाक से एक हो जाए। अतः इन्हीं भावुक पंक्तियों के साथ सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे भाइयों और बहनों को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, अतुल्य भारत। धन्यवाद वंशिका। जिनकी ऊर्जा अक्षुण, जिनका यश अक्षय, जिनका जीवन अंतहीन, जिनका पराक्रम अपराजय होता है, वो युवा होता है। युवा मन के उद्गार लिए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ पी अनु मलिका को, जो चेन्नई से हैं और अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को साझा करेंगी। Leadership is the quality to transform vision into reality. Esteemed dignitaries, honorable invitees gathered here, my hearty wishes to one and all. Today, on this special occasion, I feel proud to deliver a speech about one of the greatest personalities whom I would admire as the architect of modern India, Pandit Jawaharlal Nehru. First of all, Jawaharlal Nehru was a proficient leader, orator, great freedom fighter, and a man who had great love for his country. He was known for his wise leadership. He paved a path of democracy for the nation. He was the man of modern thinking who always made efforts to make Mother India more civilized and independent. He had immense love for the children and believed that children are the future of our nation, and so it is a challenge to nurture and educate them properly. He shared a lovely bond with children and he was very affectionate towards them. Definitely, that is the reason why children admired him and reciprocated fondly by giving him the title Chacha Nehru. I would say that as the first Prime Minister of India, Nehruji had a great visualization for the growth and development of the nation. He had not only started the progression for social justice, but also he had left a rich inheritance of development. He worked to build a robust network of technical, educational, as well as medical institutions, along with numerous power and agricultural projects. He played a very significant role in the establishment of modern India. He was the one who encouraged science and technology and constituted the Planning Commission in 1951. He played a very vital role in the country's development of foreign policy. He was the one who had enough strength to make people united. There are several moral values and noble qualities in his life, such as dedication, punctuality, patriotism, and so on, which inspired me a lot and which all we have to implement in our practical life. I conclude with a wonderful quote by Chacha Nehru: "The children of today will make the India of tomorrow. The way the children are brought up will determine the future of our nation." Thank you for this great opportunity. Jai Hind. Thank you. थैंक यू पी अनु मलिका। झारखंड से अगली प्रतिभागी हमारे बीच हैं कोमल कुमारी। हमारा आग्रह है कोमल से कि वो मंच पर आएं और पंडित नेहरू के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करें। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आदरणीय गणमान्य महोदय, मंचासीन अतिथि, लोकतंत्र के मंदिर में आए अलग अलग प्रांतों से मेरे सभी साथियों, अपार गर्व के साथ मन में देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत मैं कोमल कुमारी सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एनएसएस की स्वयंसेवी छात्रा अखंड भारत के झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के सामने पंचशील प्रणेता भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन व योगदान की एक झलक रखना चाहूँगी।
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संदर्भ में कहा था, वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की उस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। पंडित जी की उसी दूर की कल्पना व दूरदृष्टि के कारण उन्होंने हर क्षेत्र में कई अविस्मरणीय कार्य किए। कृषि क्षेत्र में उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन जैसी बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्होंने मुख्यतः कृषि प्रगति पर जोर दिया। कृषि प्रगति को तेज करने के लिए उन्होंने विज्ञान व प्रौद्योगिकी का सहारा लिया। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू जी ने IITs, IIMs, एम्स और CSIR जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। वे नेहरू ही थे जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में भारत के स्पेस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की प्रगति के लिए वैज्ञानिक आधार अपनाया। साथ ही उन्होंने डुअल ट्रैक न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी नींव रखी। भारत में नेहरू की विरासत के 5 प्रमुख स्तंभ जो पंचशील कहलाए, आज भी भारत के प्रमुख मूल्यों का निर्माण करते हैं। नेहरू के नेतृत्व में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। वे नेहरू ही थे जिन्होंने एकता व अखंडता का सिद्धांत दिया। जिस राष्ट्रीय एकता व अखंडता के नेहरू जी उन्नायक थे, हमें हर मूल्य चुकाकर उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, हर मूल्य चुका के हर हाल में अपने अनुशासन, अपने आत्मविश्वास व एकता से उस लोकतंत्र को कायम रखना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही आशा करना चाहूँगी, यदि हम सब खुद को समर्पित कर सकें एक ऐसे राष्ट्र के प्रति, एक ऐसे महान उद्देश्य के प्रति जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ हो, समृद्ध हो व स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की चीर स्थापना में अपना योगदान दे सके, तो हम खुद को, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कोमल कुमारी। जिनकी आस्था अडिग और संकल्प अटल होता है, वो युवा होता है। अलग अलग राज्यों से चुनकर आए प्रतिभागियों में से अब अगली प्रतिभागी हैं विद्याश्री डी, जो तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। A very good afternoon to the respected elders, my brothers and sisters. I, D. Vidyashri, representing NYKS Tanjavur, and I'm here to present my views and ideas on Chacha Nehru's life, teachings, and philosophy. Let me begin my speech with the famous quote of Swami Vivekananda. I'm not a socialist, but half a loaf is better than no bread. Born in a Kashmiri Pandit family, he always supported equalism and secularism. He, with the nation building and nation unity as the sine qua non of national building, with the basis of 7 goals: national unity, parliamentary democracy, socialism, secularism, non-alignment, industrialization, he tried to build unified India. He was a person of intellectual capacity, non-violence, and physical simplicity. Stressing on industrial development, science, and technology, he was instrumental in reviving rural India. Once, John F. Kennedy called Nehru as the ambassador of peace. This shows that he was respected not only in India, but also around the globe. With all the law experience he had at Trinity and Inner Temple, he could have had a flourishing legal practice, yet he immersed himself in India's freedom struggle. He was the right-hand man of Bapu, and he believed in non-violence, socialist democracy, and mixed economy. One thing that really inspired me was, in America, there was democratic revolution. In France, there was communal revolution. In Russia, there was human rights revolution.
But with the population of 30 crores at the time of 1947, he made India revolutionized in aspects of green, polity, and industry. His books, Glimpses of World History, an autobiography, Letters from a Father to Daughter, reveal his deep understanding of international cultures. Winston Churchill called him as the light of Asia. This was an exquisite tribute to the great believer of peaceful coexistence. His idea of Panchsheel, Planning Commission, Asian Relation Conference, and more made him the father of modern India. I would like to conclude my speech with the famous lines of Nehru from the conference of August 14, 1947. We made a tryst with destiny, and when the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially, at the strike of midnight hour, when the world sleeps, India will awake and freedom. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenges of the future? Yes. With this question as the seeds of the futuristic development, I pay my homage to the successful Prime Minister and a successful father. Thank you. Jai Hind. Thank you, D. Vidyashri. पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे बगीचे की कलियों की तरह होते हैं। उन्हें सावधानीपूर्वक और प्यार से पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। ऐसे ही राष्ट्र के युवा प्रहरियों में से अगली प्रतिभागी शिवानी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जो गुड़गांव से है। Good evening. I'm Shivani from Gurgaon. I'm grateful to the selectors for making me a part of this prestigious event. I'm here to present before you the ideologies of a stalwart who laid the building blocks of a strong nation that we cherish today. In the words of our esteemed first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru, who believed that we live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open. Whenever I feel demotivated, I draw deep inspiration from his thoughts and try to view this world from a different perspective. We need to be mindful in the present moment that we are living in to know different perspectives of this world. Pandit Jawaharlal Nehru also emphasized on the fact that the policy of being too cautious is the greatest risk of all. Since his love for children knew no bounds, these motivating words were enough to bring out the best in me to enhance my quest for exploring new arenas that interest me. Today, when we call ourselves an independent nation with immense pride, we must not forget the contributions of our freedom fighters. Pandit Nehru's role in bringing an end to the British Raj and helping India achieve independence was commendable. In his book, The Discovery of India, we can read the undying love that existed in Nehruji's heart for his motherland. India is a country where unity in diversity is an important characteristic that we must keep alive for years to come. The major achievements of Nehruji are making untouchability an offense in 1955, establishment of state-owned television broadcaster Doordarshan in 1959, establishment of IITs, IIMs and AIMS in 1961, and Dowry Prohibition Act also in 1961. Today, on the occasion of his birth anniversary, I would like to follow in the footsteps of this great leader and strive to take my country to attain higher levels of achievements. I am proud to be a child of India. Jai Hind, thank you. नया आधार बनेंगे। अब हमारे बीच जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं मुबश्शिर अहमद नाइक।
honorable dignitaries, dear young blood from all our India, and my dear friends, a very good morning to all of you. This is Mubashir Ahmed, NSS volunteer, student of Government Degree College, Banihal of District Ramban from Jammu and Kashmir. It's a matter of great pride and pleasure that we are witnessing an important event today here. That is the floral tribute to one of the greatest leaders of the world, Shri Pandit Jawaharlal Nehru, here in the Parliament House. And the theme which is selected for today's event, that is the life and the contribution of Pandit Jawaharlal Nehru, is very important, not just for we people staying here in the Parliament House, but for the whole nation. Before going through my topic, I just want to share my words with this beautiful gathering, and that is, वो लोग ज़माने में अब पैदा कहाँ होते हैं, वो लोग ज़माने में अब पैदा कहाँ होते हैं, चादर भी बदन पर हो पर मिट्टी पे भी सोते हैं. My dear friends, as we all know that Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889 in Allahabad. He was the son of Motilal Nehru, a prominent lawyer and Indian nationalist. He was educated in England. He studied there in 2 universities, namely Harrow and Cambridge University, and completed his degree in 1910. He was a man of peace, but when he saw how Britishers treated Indians, due to which he decided to join the Indian national movement. During his freedom struggle, he was deeply influenced by the philosophy of truth and non-violence of Mahatma Gandhi. He was a great leader. He was a powerful freedom fighter. And my dear friends, as we all know that he was studying in England. He was educated in England, and his freedom struggle, he was deeply influenced by the Mahatma Gandhi philosophy. He launched a number of economic reforms, and one of his key economic reforms was the introduction of 5-year plan in 1951. It was introduced to determine the mode of expenditure and grants to important sectors like agriculture, industries, and education. He wanted to develop a welfare state for the equitable distribution of wealth. He promoted parliamentary democracy, secularism, science and technology, economic reforms, and policy of non-aligned movement. After independence, India was facing so many problems like poverty, unemployment, illiteracy, and refugee resettlement, so on. He worked day and night for the betterment of the country until he died in the year 1964. And most importantly, he gave the slogan, Aram Haram Hai. To conclude, I just want to say, मुल्क के नाम अपनी ज़िंदगी तमाम कर ली, मुल्क के नाम अपनी ज़िंदगी तमाम कर ली, पंडित नेहरू जी ने मगर झोली वतन की खुशियों से भर ली. Thank you and have a nice day ahead. Thank you so much. Thank you मुबशिर अहमद. अब मैं मंच पर बुला रही हूँ अगले प्रतिभागी ऋषभ सेठी को, जो राजस्थान से हैं. Greetings to one and all. I'm Rishabh Sethi, a student of class 12th from Happy Hour School, Jodhpur. I'm indeed delighted and honored to speak about one of the most prominent leaders of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru, on the occasion of his 133rd birth anniversary. He was a visionary political leader of the generation. He was instrumental in the development of anti-colonial nationalist movements and played a vital role in the destruction of colonial empire in India. He has rightly been called the architect of modern India. His policies and principles have molded various aspects of our nation building. We Indians have witnessed profound transformations in the fields of economics, trade, politics, and social relations post-independence. He has also established various institutions like the IITs, IIMs, etc., for the purpose of nation building and development. For his devotion towards the country, he was awarded with India's highest civilian award, the Bharat Ratna, by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. Pandit Nehru's main commitment was that human beings should care for humanity. This includes expressing concern for others, which brings about inner strength and self-satisfaction. I would like to quote the famous lines of Pandit Jawaharlal Nehru, fondly known as Chacha Nehru,
That is, the children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. Every year, Children's Day is celebrated on the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. The day reminds us of Chacha Nehru's unconditional love for children. Nehruvian principles are still very relevant in today's world and need to be followed by all in the best interest of India. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद ऋषभ सेठी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस सभागार में हम श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगले प्रतिभागी हैं आदित्य अभिजीत गुहा, जो मध्य प्रदेश से हैं। There is perhaps nothing so bad, so dangerous as fear. Mind you, these are not my words. Rather, these are the words of a national figure whose political effulgence knew no borders. Good morning to all present here. I am Aditya Guha, a volunteer from College of Agriculture, Tikamgarh. Today, I speak not just as an Indian or an agriculture student, but also as a proud nephew to India's first Prime Minister, Chacha Jawaharlal Nehru. You may not know this, but Nehruji was quite a rebel. Through his initial years in the Congress, when many people were advocating for dominion status to be given to India, Nehruji was amongst those very few who stood for Purna Swaraj. Later in his political career, Nehruji met Mahatma Gandhi, in whom he not just found a good friend, but a great mentor too. In the subsequent years, by displaying his tremendous leadership skills in the cornerstone movements of our independence, Nehruji rose to the ranks within the party gradually. And rightfully so thereafter, in 1946, he was made the leader of the interim cabinet. Even there, he displayed his liberal side by appointing those very people to powerful positions who pretty much opposed his policies. Take, for instance, Bhimrao Ambedkar ji and Shyama Prasad Mukherjee. Speaking of his contributions to the Azad Bharat, perhaps one of the most memorable feat has been the economic policy, which was socialistic in approach. As a Prime Minister, he pressed for a planned economy. He established premier institutes like the AIIMS, IITs and NITs, and here I'd like to quickly interject that even I am a part of his legacy as I study in Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya. It was under him that public sector unions and multi-purpose irrigation projects began. All in all, he spent 9 long years of his life in jail, and yet managed to pen down books like The Discovery of India, which till date is a great read. Ironically, today, many great leaders are scrutinized for their thinking process. Yet, people forget to give them credits for taking reins of a battered and demoralized economy when there were no precedences for the governances to learn from for more than 2 centuries. For what he has done on the social, political, and economic fronts, he will be remembered for eons to come, and facts will be facts. With that in mind, and having said that, I'd like to rest my speech here. Thank you so much for having me. Jai Hind. धन्यवाद आदित्य। देवभूमि उत्तराखंड से पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विचार अभिव्यक्त करने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं विनय कुमार को। ओम। वतन की मिट्टी को बचा के रखना, ये गुलदस्ता तुम्हारे काम आएगा। मरने मत देना वतन की आज़ादी को, मांगने शहीदों का बलिदान तुमसे हिसाब आएगा। मांगने शहीदों का बलिदान तुमसे हिसाब आएगा। मैं विनय कुमार आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक सभागार से आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं नमन करता हूँ आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनकी जन्म जयंती को आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महज एक कुशल राजनेता नहीं थे, वह एक कुशल दार्शनिक थे, वह कुशल एक शिक्षाविद थे, साहित्यकार थे, एक कुशल चिंतक थे।
और इतिहास गवाह है, जब 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पूरा विश्व सो रहा था गहरी नींद में, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 200 वर्षों की गुलामी की, प्रतनता की वेदनाओं की चीखों को चीरते हुए संवेदनाओं के स्वर गुंजमान किए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण के रूप में, जिसे पूरे भारतवर्ष ने सुना और एक सुखद अनुभव के रूप में याद किया। नेहरू जी जब जेल के अंदर थे, उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने भारत की संस्कृति पर प्रकाश डाला। वो भारत भूमि जो मानव सभ्यता के 50,000 वर्षों तक शिखर पर रही, जिसके उत्तर में हिमालय की कंदरों और गुफाओं में ऋषियों के ज्ञान को और वेदों की ऋचाओं को एशिया के साथ साथ महाद्वीपों ने सुना, जिसके दक्षिणी राज्य भारत की संस्कृति के केंद्र बिंदु बने तो जिसके उत्तरी राज्य भारत की कूटनीति के। इतनी बड़ी संस्कृति और सभ्यता वाले, जिसकी सिद्ध सभ्यता ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, उसको हमने अपनाया। और इसीलिए आज जब यह ऐतिहासिक सभागार, जहां पर पूरा भारत बैठा हुआ है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और आज हम राष्ट्रीय नेताओं के जीवन पर चिंतन कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक आवाज आ रही है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई दृढ़ता है, वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, तो आकाश जैसी विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला दुनिया का परम वैभवशाली जगतगुरु विश्वगुरु कोई देश जाना जाता है तो मेरा भारत देश जाना जाता है। उस पर हम सबको गौरव है और होना भी चाहिए। और आज ये ऐतिहासिक सभागार भी, इन दीवारों पर उभरे हुए राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भी इस बात की याद दिला रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने के बाद इन राजनेताओं को संजोने का प्रयास किया है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है। और आज पूरा भारतवर्ष बैठा है मेरे सामने, नवयुवा भारत और नारी शक्ति आकार ले रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत कोई सामान्य देश नहीं है। हम दुनिया में इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, अपितु हम दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं कि भारत देश ने दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के चलाने वाले नीति, सिद्धांत और मानवीय मूल्य दिए हैं। हम संस्कारों के देश हैं। हमारा भारत एक गौरवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के इस लोकतंत्र के अधिष्ठाता ओम बिरला जी को, जिन्होंने इस सदन में संस्कारों की एक नई परंपरा का उद्गम किया है और पूरा विश्व भारत की तरफ आशाओं की निगाहों से देख रहा है। यही वो मस्तिष्क है, यही वो युवा भारत है जो आगे चल करके 21वीं सदी में भारत की सदी बनाएगा। और मैं अंत में जाते जाते इतना कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व को भारत से उम्मीदें हैं। सूरज की छोटी छोटी किरणें यहाँ से निकलेंगी और आने वाला समय भारत का समय होगा। और जाते जाते कि अगर आए दुश्मनों का सैलाब तो अपने खून से इंकलाब लिख देना, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मरूं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विनय कुमार। और अब बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने आ रही हैं स्वातिश्री। स्वातिश्री मंच पर आएं और अपने विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर साझा करें। सभा में उपस्थित सभी सभासदों को मेरा नमस्कार। मैं स्वातिश्री जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा बिहार कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। भारत माता की जय, यह एक वाक्य पूरे राष्ट्र को एकजुट रखने की क्षमता रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक भारत की खोज की शुरुआत इसी विवरण से करते हैं। उनका कहना है कि भारत माता की जय ना केवल हमारे राष्ट्र की जय, अपितु यह जय प्रत्येक भारतीय की जय है, हमारे मिट्टी के कण कण की जय है, उसकी प्राणवायु में श्वास ले रहे समस्त प्राणियों की जय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अद्वितीय व्यक्तित्व होने के साथ साथ एक वरिष्ठ नेता भी थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के पूर्व से जीवन के अंत तक उन्होंने खुद को देश के प्रति समर्पित रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम आधुनिक भारत के निर्माता भी कहते हैं। उनका मानना था लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गुटनिरपेक्षता आधुनिक भारत के 4 प्रमुख आयाम हैं। अपनी पढ़ाई पूरी कर विदेश से 1912 में वे भारत लौटे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए उन्होंने कई व्यक्तिगत त्याग किए। कुछ वर्षों बाद 1916 में नेहरू जी गांधी जी से मिले और इसी के साथ अंग्रेजों की शासन का तख्ता पलट करने वाले अनेक मजबूत स्तंभों में से एक बन गए, जिसका परिणाम आज हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता है, जो हमें उन वीर शहीदों और वरिष्ठ नेताओं के त्याग, बलिदान और संघर्ष से मिली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक पुस्तकों की रचना की है,
जिनसे उनके संस्कृति और इतिहास के ज्ञान तथा गहन बौद्धिकता का पता चलता है। उनमें से कुछ पुस्तकों के नाम मैं लेना चाहूँगी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर आदि। जितना स्नेह और समर्पण वे अपने देश के लिए करते थे, उतना ही लगाव उन्हें देश के अनमोल भविष्य बच्चों से था। उनका मानना था कि बच्चे अनगिनत भावनाओं का समुद्र होते हैं। वे प्रेम, पवित्रता और प्रेम का अनूठा मिश्रण होते हैं। उन्होंने देश के लिए जो भी निर्णय लिए वे अतुलनीय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अनेक विपरीत परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक, कौशल, योग्यता से राष्ट्र को संगठित कर उसकी नींव को सुरक्षित किया। हमें उनकी इन्हीं क्षमताओं और गुणों से सीख लेने और प्रेरित होने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति श्री। भारत के युवा की तरफ हर कोई उम्मीद से देख रहा है और युवा भी अपनी प्रतिभा के दम पर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए अगले प्रतिभागी शुभम घटक को सुनते हैं, जो पश्चिम बंगाल से है। A leader or a man in action. In crisis, almost always acts subconsciously and then thinks the reason for his action. A very good morning to one and all present here. Today I, Shubham Ghatak, representing NYK Sagnatpur, is here to pay homage to our beloved freedom fighter, a national leader, Pandit Jawaharlal Nehru ji. A man with a strong vision and belief, born at Allahabad in an aristocratic family. The transformation of young man who dispatched to England as a 16-year-old by his ambitious father to endure a desultory education at Harrow and Cambridge. Returned to India in his early 20s, and not less than a decade later, he had become a freedom fighter, a rebel. You know, the 5 basic pillars of Nehruji's legacy to India: nation building, democratic institution building, secularism, democratic, socialist economics, and a noble foreign policy, which still forms the cardinal values of India. His first and foremost vision was of national unity. Quote, "We must give top priority to the development of sense of unity in India. Over centuries, we have been subjected to foreign rule. Why? Because we lacked a strong central government, nationwide authority." Unquote. You know, there is no doubt why he is perfectly called as the architect of India. It was due to him that a scientific research base for space and engineering was established in India. ISRO, IITs, IIM, and also a dual nuclear track program was established at that time, due to which India got its recognition as a nuclear capable base. At 1947, when there was a very less hope and chances of survival of India and its development, famine, poverty, religious riots, etc. were at its peak, and there was only one man who stood against all this odds and brought the development graph of India from its lowest level to its highest peak: Pandit Jawaharlal Nehru ji. To conclude, Nehru ji was a great man who made many sacrifices for our country, and due to his effort, he was elected as the first Prime Minister of our country. That's all. Thank you and have a good day. Jai Hind! थैंक यू शुभम। उत्तर प्रदेश से अब मैं मंच पर बुला रही हूँ कल्याण करीनी पांडे को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के संस्मरणों को हमसे साझा करेंगी। देश विदेश घूमकर भी चाचा नेहरू ने प्रेम का पौधा अपने देश में लगाया। गांधी जी के सपने को सच कर चाचा नेहरू ने इस देश के विकास में हाथ बटाया। बचपन की अपनी यादों को समेट चाचा नेहरू ने हर बच्चे को प्रेम से अपने गले लगाया। अपने हर साधारण से वस्त्र को भी चाचा नेहरू ने गुलाब के फूल से सजाया, और इस प्रकार भारत ने एक महान नेता पाया।
Namaskar, Sat Shri Akal, Adab to one and all. This is Kalyan Karni Pandey, an SS volunteer from GF College, Shahjahanpur, representing the heartland of India, Uttar Pradesh, in the parliament. India's first and longest serving Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, was a man of vision. He was an extraordinary giant of our freedom struggle, a prominent maker of modern India, and a great believer of pluralism. He was the chief architect of democracy, socialism, and secular ethos. A theory must be balanced with reality. These words of Nehruji was an important step towards his dream of non-alignment movement. India and few other countries decided to not ally with any major superpower during that Cold War era. And this has sought to create an independent path in the world politics that would not result in the member states becoming pawns in the struggle between major powers. Well, Nehruji once famously said that if you educate a man, you only educate an individual. However, if you educate a woman, you educate the whole family. And I believe this, that education of any kind will definitely help in empowering women. But it is the higher education that will prove the key in increasing the upward mobility of women. And today, here in the parliament, I really want to say this very, very proudly, that our nation, India, has really made great strides in increasing the participation of women in higher education. Well, as we all know, this is November 14, 2022. And every year we celebrate this day, November 14, as Children's Day, to commemorate the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru and to spread awareness among citizens towards the rights, care, and education of children. Because as what our visionary leader, Jawaharlal Nehru said, that the children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of our nation, future of India. And for these reasons, our government has initiated many schemes. And one such scheme is Integrated Child Development Scheme that basically aims at the holistic development of children and empowerment of mother. With all this, in the end, I just want to say that our beloved Chacha Nehruji has taught all of us very beautifully that time is not something that is measured by passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. That's all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. धन्यवाद कल्याण करीनी पांडे। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा से आए प्रतिभागी हिमांशु शेखर साहू को। उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबुतु केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नाही किरे मने। One and all present over here, respected elders and my fellow friends, I'm Himanshu Shekhar Sahu of DA Public School Chandrasekharpur, Bhubaneswar, and I'm very delighted to get a chance to speak on this auspicious occasion of Children's Day about the great leader Shri Pandit Jawaharlal Nehru. It has been 75 years since our country has gained independence. There were numerous sacrifices for this everlasting peace we are enjoying today. Many freedom fighters have lost their lives. Among these one of them is Pandit Jawaharlal Nehru. Once a great man said that the world future doesn't lie in the history which has passed, nor in the people of the country, but only in the hands of the children who have the power to change the dimension of the future for good. This great man was none other than Pandit Jawaharlal Nehru. He was the son of Shri Motilal Nehru, who was a prominent Indian lawyer and a great Indian leader who participated in India's independence. He was born on 14 November 1889 in Allahabad, when India was still under British rule. He initially started working towards being a barrister, for which he went to England for his higher education. After returning back, he started practicing in Allahabad High Court until he found a new interest, that is politics. Pandit Jawaharlal Nehru was a great leader and a writer as well. He has written many great books like Discovery of India, Glimpses of World History, and the most important, A Letter from a Father to His Daughter, which gives a soulful experience of his struggle and life.
At the end of his description, I want to say that a leader is not someone who asks for the needs without considering them, but a leader is someone who listens to their problems, who feels their pain and solved it with sympathy, which was done by Pandit Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. He represented India in the international level. He also helped India to take the first step to bring its glory back. Jawaharlal Nehru has done many great contributions for our country, and his love for children made his birthday celebrated as Children's Day. So, we should never forget the root and the cause of the day we are celebrating today. At last, I want to conclude my speech with a famous quote of my author of my Odia mother tongue. Janama bhumi je mati patharara janani ki bali bada. Janani bhumi je mati patharara janani ki bali bada. Se janama bhumi je seba je karai nara janma dhanya tara. Se janama bhumi je seba je karai nara janma dhanya tara. With this, I, Himanshu, sign out. Thank you. Have a nice day ahead. थैंक यू हिमांशु। 5 नदियों वाला क्षेत्र होने से जिस राज्य का नाम पंजाब पड़ा, ऐसी पावन धरा से आई अगली प्रतिभागी विशाली जस्सल को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो अपनी प्रांतीय भाषा पंजाबी में अपने विचार साझा करेंगी। इस सभा विच मौजूद सारे मेहमानों ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਖੂਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं विशाली जवाहर नवोदया विद्यालय तो जमात 12वीं ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਵਾਸੇ पंजाब वालों तुहानू बाल दिवस दियां लख लख मुबारकां दिंदी हां। पंडित जवाहर लाल नेहरू जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, महान समाज सुधारक, प्रभावशाली लेखक और आधुनिक भारत के निर्माता वालों जाने जाते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 ਨੂੰ इलाहाबाद की धरती पर होया। उन्होंने पिता श्री मोती लाल नेहरू जी एक महान बैरिस्टर सन। वो भी अपने पिता जी की तरह बैरिस्टरी करना चाहते सन, पर उन्होंने भारत की आज़ादी प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहल दी। वो महात्मा गांधी जी के आज़ादी अंदोलन तो बहुत प्रभावित हुए। 1929 में इंडियन नैशनल कांग्रेस से वो प्रधान बने तो उन्होंने देश को आज़ाद करवाने लिए अनेक अंदोलन चलाए। अखीर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को लागू करके उन्होंने भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज स्थापित कर दिता। गणतांत्रिक साम्राज्य स्थापित कर दिता। उन्होंने SC ST लोगों लिए सरकारी नौकरियां भी शामिल होने रिजर्वेशन लागू की। उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित किताब भारत एक खोज भारत के इतिहास को एक नवा ही रूप देती है। ये भारत के इतिहास को बहुत ही बरीकी नाल पेश करती है। इन्नी गंभीर शख्सियत का जो असी बच्चों प्रति प्यार देखते हाँ तो उन्होंने एक नवा ही रूप साढ़े सामने आता है। इसलिए उन्होंने जन्मदिन बाल दिवस को समर्पित करके मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विशाली। मध्य प्रदेश जो कहलाता है टाइगर स्टेट, इस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं इस ऐतिहासिक कक्ष के मंच पर बुला रही हूँ चेतना मराठे को, जो आर्मी पब्लिक स्कूल से हैं। सदन में उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यों को सादर नमन। मैं चेतना मराठे आर्मी पब्लिक स्कूल में हूँ, मध्य प्रदेश की कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस का अर्थ है बच्चों का दिन। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद लगाव रहते थे।
पंडित नेहरू कहते थे, आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। बच्चे ही इस देश का भविष्य है, इसलिए ये ज़रूरी है कि इनकी शिक्षा एवं कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम जितनी बेहतरीन तरह से बच्चों की देखभाल करेंगे, राष्ट्र निर्माण भी उतना ही बेहतरीन होगा। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनके इस विशेष स्नेह के कारण उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में अनेक आयोजन होते हैं। अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं, खेल एवं मेले का आयोजन होता है। बच्चों को विद्यालय में अपनी कला एवं प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है एवं उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक आयोजन होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्ष 1920 में पहले किसान मार्च को उन्होंने ही संगठित किया था। तत्पश्चात 1930 में साइमन कमीशन का विरोध किया। इसके अलावा 1930 में हुए नमक आंदोलन और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ उनका शैक्षणिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय संस्थानों की स्थापना की। अखिल भारतीय संस्थान मेडिकल साइंस एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इत्यादि प्रमुख हैं। इनके इस गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के लिए इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज चेतना, जिसका कण कण वीरता की पहचान है, ऐसी शौर्य और बलिदानियों की पवित्र भूमि राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अपने विचार साझा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं स्मृति कुमारी को। बंटवारे से था सारा मुल्क लहूलुहान, नहीं थी हर हाथ में रोटी, नहीं था हर हाथ को काम। छुआछूत, जात पात, भेदभाव की खड़ी थी एक लंबी और ऊंची दीवार। मजहबों के नाम पर हो रहे थे कत्लेआम। न कल था न था कोई कारखाना, न मिलता था हर किसी को हर किसी के काम का पूरा दाम। उस दौर का भारत नहीं था इतना आसान, नहीं था इतना आसान। तब उस दौर में, उस वक्त में हिंदुस्तान को मिला एक ऐसा मुखिया जिसने अपने कंधों पर इसका भार उठा लिया। Namaskar and a very good morning to all the dignitaries present over here. This is Smriti Kumari, a NSS volunteer and a student of Jain Vishwa Bharati Institute, Ladnu, Rajasthan, representing my state of enlightenment and salvation. And it's my honor and privilege to greet you all on this very auspicious day when we are honoring the accomplishment of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न, एक आधुनिक भारत के निर्माता थे, जो ये कहते थे भारत युद्ध का नहीं अपितु एक प्रेम का देश है। Not talking about this very auspicious man, outstanding man, who leads to the foundation of human freedom is incredible, is unforgettable. As a freedom fighter, he was illustrious. As a modern maker of this modern India, his services were unparalleled. He led to the foundation of this parliamentary democracy, secularism, social justice, and to the strong and self-reliant India. His life and work both had a profound influence on our mental makeup, on our social structure, and on our intellectual development. And we cannot reconcile to the image of India without Nehruji's active and all-pervasive leadership. He had also contributed in the fields of science and technology by constructing a lot of IITs and IIMs. And he used to believe on his very famous thought, commonly referred as Aram Haram hai, and which simply means that rest is not the best, and was died at the age of 74 while serving to this nation because of heart attack.
और उनकी मृत्यु पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, एक सपना अधूरा रह गया, एक गीत मौन हो गई और एक लौ बुझ गई। अटल जी ने कहा कि एक सपना, दुनिया को भूख और भय से बचाने का एक सपना, गीता के ज्ञान से भरे हुए गीत मौन हो गए और दुनिया को रास्ता दिखाने वाली लौ अब कुछ नहीं रही, बस शेष है तो उनकी कुछ स्मृतियाँ, एंड वी नीड टू ऑक्यूपाई देम अकॉर्डिंगली। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद स्मृति। हिमाचल प्रदेश के नेहरू युवा केंद्र संगठन से आई अगली प्रतिभागी तनिष्का को अब हम मंच पर बुला रहे हैं। तनिष्का मंच पर आएं और अपनी वाणी से अपने विचार साझा करें। तलवार नहीं सींची जिसने, तलवार नहीं सींची जिसने, जिसकी बस कलम ही काफ़ी है। नेहरू का बसाया देश है ये, और हम इस देश के वासी हैं, और हम इस देश के वासी हैं। सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध महानुभावी अतिथिगण व देश के विभिन्न हिस्सों से आए मेरे सहभागियों को मेरा नमस्कार। आज मैं तनिष्का नेहरू युवा केंद्र नाहन देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। नेहरू जी एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। 1964 में उनकी मृत्यु के पश्चात जहां एक और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा, वहीं दूसरी ओर द इकोनॉमिस्ट ने वर्ल्ड विदाउट नेहरू के शीर्षक के साथ एक कवर स्टोरी जारी की। भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सर्वप्रथम संवैधानिक सभा में एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया और उसे पेश किया, जिसमें इन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया कि भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। एक ऐसा गणराज्य जिसमें सारी शक्तियां लोगों से ली गई हो। न केवल इतना ही बल्कि भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के साथ साथ अवसर की समानता, धर्म, विचार तथा संघ की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई। आज हम सब इस बात से भली भांति अवगत हैं कि नेहरू जी किसी भी प्रकार की आधिकारिकवाद, साम्राज्यवाद, धार्मिक भेदभाव या नस्लवाद के आलोचक थे। उनका मानना यह था कि यदि हम सभी का कोई धर्म है, तो वह केवल और केवल राष्ट्र धर्म है। यदि हम सभी का कोई ग्रंथ है तो वह केवल संविधान है, और यदि हमें किसी प्रकार की भक्ति में लीन होना चाहिए तो वह केवल और केवल देशभक्ति है। यह जनशक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां एक और नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति दी, वहीं दूसरी ओर नेहरू जी ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों को और सुदृढ़ करने पर कार्य किया। और गुलाबों के साथ साथ बच्चों के प्रति उनका प्रेम तो एक सर्वविदित तथ्य है। वे यह मानते थे कि किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में उस देश का युवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज उनके जन्म दिवस पर आइए हम सब युवा मिलकर एक जिम्मेदारी लें। आओ ले जिम्मेदारी हम इस देश को आगे बढ़ाने की, पूरी मशाल ना सही एक छोटा सा दीपक जलाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तनिष्का। ओडिशा राज्य की एक और प्रतिभागी हमारे बीच हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हैं और राष्ट्र सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। श्रुति चौधरी को अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, जो अंग्रेजी भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगी। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
Honorable dignitaries and volunteers present in the Central Hall of Parliament, I, Shruti Chaudhary, a NSS volunteer from Sambalpur University, proudly representing the state of Odisha, wish you all a very good morning. There are few people in this world whom history remembers as hero, and even fewer people whom the common masses remember as hero. Pandit Jawaharlal Nehru ji is one such personality. A leader in independence movement who demanded Purna Swaraj, a writer who tried to articulate that movement, an internationally recognized statesman whose voice was sought in the East and the West, independent India's first Prime Minister, a man who was rebellious and defiant enough to defy the rules set by the colonialist, and yet humble and loving enough to be adored with the title Chacha. The Second World War had left behind a scarred world which was divided in power blocks. And like every other country, India too was presented with the choice of aligning with a power bloc. But it was Pandit Nehru who ensured that India, independent India, had an independent voice. He led the Bandung Conference, which then led to non-aligned movement, which gave the countries the liberty to not align themselves, to be neutral and not become subject to power politics. At the stroke of midnight hour, when India rose to light and freedom, India also had a set of newfound challenges. Pandit Nehru's leadership qualities are the one that ensured in establishing a stable and strong democracy. His 5-year plans are vital in creating the scientific basis which led to our country's development. This 3-minute speech will not do justice to Pandit Nehru's contribution, and hence I urge all of you to look at it as a stepping stone to create and work for the dream Pandit Nehru dreamed, to create the country Pandit Nehru envisioned. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद श्रुति चौधरी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पहल के चलते ही प्रतिभागी अपनी क्षेत्रीय भाषा में विचारों को इस सभागार में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं झारखंड से आई प्रतिभागी मुस्कान कुमारी सिन्हा को। माँ शक्ति और लोकतंत्र के इस मंदिर को मेरा कोटि कोटि नमन। कि संपूर्ण स्वराज का मंत्र दिया है, कि संपूर्ण स्वराज का मंत्र दिया है, देश को लोकतंत्र का यंत्र दिया है, और मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट है वो, और मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट है वो जिसने भारत को उसका गणतंत्र दिया है। झारखंड की मिट्टी में पली बड़ी और हजारों बागों की शोभा से सुशोभित हजारीबाग नेहरू युवा केंद्र की मुस्कान यहाँ उपस्थित आप सभी दिग्गजों को अपना भाव विभोर जोहार व्यक्त करती है। बस एक आजाद भारत के सपने की खातिर हजारों दिनों तक जेल की कैद में रहकर और फिर एक नहीं बल्कि 2-2 बार प्रधान सेवक का दायित्व निभाकर देश को सबसे पहले IITs, IIMs और एम्स जैसी ताकत देने वाला एक कश्मीरी पंडित का बेटा और देश का एक महान अद्वितीय महानायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मेरा सादर प्रणाम। नेहरू जी ने एक बहुत बड़ी बात सिखलाई है कि संकट के समय हर एक छोटी चीज मायने रखती है, मायने रखता है हर एक छोटा प्रयास जो उस संकट के हल के लिए किया गया हो। आज भी एक बहुत बड़ा संकट मेरे देश के बच्चों और युवाओं पर गहरा रहा है और वो संकट है भ्रांति का। एक ऐसी भ्रांति जो हमें हमारे महानायकों के आदर्शों से दूर कर रही है। मेरे ये शब्द भी उन्हीं प्रयासों का एक छोटा सा हिस्सा है अपने आने वाले कल के भारत को अपने महानायकों के ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास का आईना दिखाने का। मेरी चंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, लेकिन उसके पहले कि दीवार के चित्रों को बदलकर ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदले जा सकते। मेरी पंक्तियां कि नेहरू का सत्य तुम्हें बतलाती हूं, कि नेहरू का सत्य तुम्हें बतलाती हूं, सारी मिथ्या को दूर भगाती हूं। उसने लाहौर में झंडा गाड़ दिया, अंग्रेजी नींव को जड़ से उखाड़ दिया, और भारत माँ का लाल अमर वो, और भारत माँ का लाल अमर वो, उसने देश से गरीबी को झाड़ दिया।
अटल जी ने नेहरू के हटे चित्र को वापस लगवाया था, पटेल ने उनको अपने सगे भाई जैसा बतलाया था, और भगत सिंह की तो बतलाऊं क्या मैं, उन्होंने नेहरू के आदर्शों पर चलना सिखलाया था। आजाद हिंद में बोस ने नेहरू ब्रिगेड का नाम दिया, शास्त्री जी ने भी देखो ना नेहरू का कितना सम्मान किया, फिर क्यों ना हम भी उनका सम्मान करें, भारत के नायक होने पर अभिमान करें, और अंत में कि जैसा देश का रुख मोड़ा था उसने, नेहरू के बाद वैसा फिर मोड़ा है किसने, अब इस आखिरी वक्तव्य से अपने भाषण का निचोड़ और समापन करना चाहूंगी। That no fake WhatsApp forwards can ever erase or dull Nehru's greatest and unchallenged achievement. I repeat, none can. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान कुमारी। युवा प्रतिभाओं को मंच देना और नेतृत्व क्षमता का विकास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी कड़ी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने मैं मंच पर बुला रही हूं साक्षी शर्मा को, जो राजस्थान से है। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती, अरियों की ललकार पे जय हिंद का नारा सजा था जेलों की दीवार पे, और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आज़ाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। यहाँ मौजूद सभी मान्यजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एनएसएस की स्वयं सेविका साक्षी शर्मा भगवती टीटी कॉलेज सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। मान्यवर, आज हम जिस व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उस व्यक्ति विशेष को किसी परिचय मात्र की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति अपने आप में एक विशेष परिचय रखता है। तीर्थ स्थल प्रयागराज में जन्मे मां भारती के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राष्ट्रीय विकास में जो योगदान है, उसे शब्द मात्र में सीमित कर पाना संभव नहीं है। नेहरू जी ने 1000 साल से शोषित होते आ रहा हमारा वह देश, जो पूर्ण रूप से खोखला हो गया था, उसको फिर से समर्थ बनाने का जिम्मा उठाया था। नेहरू जी का मानना था कि राष्ट्र का विकास तभी संभव होगा जब संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण धर्म के लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। नेहरू जी कहते थे कि किसी भी राष्ट्र का पहला काम उसकी आज़ादी को कायम बनाए रखना है। नेहरू जी ने आज़ाद भारत का सपना 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया था, जो आज संपूर्ण आधुनिक भारत की बुनियाद बना है। नेहरू जी के जीवन की एक घटना मैं साझा करना चाहूंगी कि नेहरू जी से मिलने एक बार एक नवयुवक सैनिक और राजदूत उनके कार्यालय पहुंचे। नेहरू जी को जब इस बात का खबर मिली तो उन्होंने पहले नवयुवक, फिर सैनिक और अंत में राजदूत को मिलने के लिए बुलाया। बारी बारी से सबसे मिलकर जाने के बाद नेहरू जी के सचिव ने उनसे पूछा कि आखिर आपने नवयुवक को ही पहले क्यों बुलाया। तो उस महान व्यक्ति ने जो जवाब दिया, वह वास्तव में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखने वाला व्यक्ति ही उस भाव को सोच सकता है। उन्होंने कहा कि देश का कर्णधार उसका नवयुवक होता है, और यही नवयुवक आगे जाकर सैनिक बनेंगे और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। नेहरू जी राष्ट्र का विकास उसके बच्चों में, उसके युवाओं में देखते थे। नेहरू जी का मानना था, और उनकी राष्ट्र का विकास सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित होकर नहीं होगा। कानून नियम बनाने से राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। राष्ट्र का विकास तब संभव होगा जब हमारी सोच विकसित होगी, जब हमारे कार्य विकसित होंगे। नेहरू जी के कार्य की छवि में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कार्यों में देखती हूँ, और मैं उनके लिए 4 लाइन कहना चाहूंगी कि बच्चों का चहीता वो भी था, बच्चों का चहीता ये भी है। राष्ट्र हित में जीता था वो, ये भी राष्ट्र हित में जीते हैं। विकासशील बनाया उसने भारत को, ये विकसित बनाने के पीछे है, और फर्क है तो बस इतना
कि फर्क है तो बस इतना कि वो हमारी यादों में जिंदा है और ये हमारे साथ जीते हैं, ये हमारे साथ जीते हैं। मैं उस महान पुण्यात्मा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी शर्मा। मैसूर सिल्क से चंदन की लकड़ी तक जो है मशहूर, खूबसूरत झरनों के लिए जिसकी अपनी है प्रसिद्धि, ऐसे कर्नाटक राज्य से अपने विचारों को साझा करने मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सुप्रधा AR को, जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार रखेंगी। हिमालया किरीटनिं ब्रह्मराज शिरदनाट्य वंदे भारत मातरम। Namaste everyone, this is Suprada representing Shimoga from Karnataka Nehru Yuva Kendra. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India wakes to the freedom and life. Traced with destiny was a speech delivered by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, to the Indian Constituent Assembly of Parliament on India's Independence Day Eve. Today, as we celebrate the birth anniversary of Jawaharlal Nehru, so I wish everyone a very happy Children's Day. Nehru was a man with the homely characteristics of a great natural leader as well as a great politician and a far-seeing statesman. For him, industrialization was India's national philosophy and contained 7 national goals: industrialization, socialism, secularism, national unity, political democracy, non-alignment, and scientific temper. He brings the life of an ancient land and culture that has been based by analyzing the texts ranging from Vedas to Upanishads and the epics of Mahabharata and Ramayana. He was called as the architect of modern India. He acted as a vice president of Viceroy Committee during 1946 and proposed the significance of preambles and the objective of resolution to the Constituent Assembly. He was the one who brought foreign policy to India after the independence, and the NAM, non-aligned movement, was introduced during a Cold War between Russia and America and got great support by 53 countries. The policy of NAM made India as one of the distinguished leaders in the world, and Nehru was considered as a skilled exponent of a soft power. So, the Panchashila, that is the principle of peaceful treaty between India and China, was introduced during Nehru's period. He advocated democratic socialism and encouraged India's industrialization by first 5-year plans. He attempted to push the development of both agrarian and industrial development. Today, as we celebrate the birth anniversary of Jawaharlal Nehru, he was fondly called as Chacha Nehru. He had a great affection and bond towards the children because he considered children are the future of the nation and the citizens of tomorrow. Thank you. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. धन्यवाद सुप्रधा। अगले प्रतिभागी हैं समरजीत साहा, जो पश्चिम बंगाल से हैं और हिंदी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। फ्रीडम यानी आज़ादी। आज़ादी ये शब्द सुन के ही मानो दिल में एक रोशनी जाग उठती हो, और 1947 में मानो वही रोशनी लोगों के खून में आग बन के दौड़ रही थी आज़ादी को पाने के लिए। और उसी आग से मशाल बनाकर 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को स्वतंत्रता की एक नई राह दिखाया था। नमस्कार, यहाँ उपस्थित मेरे सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं समरजीता शाह पश्चिम बंगाल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पुरुलिया की NSS वॉलंटियर हूँ। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन पर उनके विषय में कुछ बोल पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
जो कि द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में। बचपन से ही उनको राजनीति में रुचि था, पर उनकी यही रुचि राष्ट्र निर्माण के मकसद में बदल गए जब वे 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। वे गांधी जी को अपना गुरु मान के चलते थे। उनको बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। आज हम जिन सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, आज से 75 वर्ष पहले उन्होंने इसके ऊपर अमल लाना शुरू किया था। नेहरू जी मानते थे कि द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो, यानी आज के बच्चे ही कल का भारत निर्माण करेगा। पर आज़ाद भारत तो सिर्फ एक शब्द है, उसे तो सच में आज़ादी नहीं मिलती। उस समय आज़ाद होने के बावजूद भी क्या भारत बेरोजगारी, भूखमारी, अशिक्षा और गरीबी से आज़ाद था? नहीं जनाब। उस समय लोगों की गड़ आयु सिर्फ 31 साल थी। 80% लोगों को तो 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। 15% लोगों को सिर्फ लिखना आता था और 20% लोगों को सिर्फ पढ़ना जानते थे। जहां बाहर से 90% इंपोर्ट होता था, वैसी भयंकर अवस्था में नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। जहां पूरी दुनिया को यह यकीन था कि कुछ ही सालों में भारत कोलैप्स कर जाएगा, इसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी गिर जाएगी, उस समय सबको गलत प्रमाण करके नेहरू जी ने आज के भारत की नींव स्थापित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 4 डायमेंशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। पहला, डेमोक्रेसी, यानी उन्होंने इसके चलते लोगों को बोलने, लिखने और सोचने के स्तर पर आज़ादी दिया था। सेकुलरिज्म, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सोशलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट, जो कि नेहरू जी की सबसे बड़ी सक्सेस थी, जिसके चलते विदेशी देशों के साथ भारत का रिलेशन डेवलप हुआ। 27 मई 1964 वे हमें छोड़ के चले गए, पर नामुमकिन मॉडर्न इंडिया को मुमकिन कर गए। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि सूरज डूब के रात आए तो आने दो, चांद की रोशनी अभी भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद समरजीत साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए अदिति अग्रवाल को अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन ओडिशा से हैं और अंग्रेजी भाषा में अपने विचार व्यक्त करेंगी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, where we step out from the old to the new, where an age ends, and when the soul of a nation longly suppressed finds utterance. Frenetic afternoon, this is Aditi Agrawal from the soul of India, Odisha, and here I am to deliver something about Chacha Nehru. Well, post-independence, half the population of this nation was below poverty line. Over 80% Indians were illiterate. Life expectancy reduced to 30 years. Famine-ridden, acute hunger, disease stuck. Per capita income shrinking. Food grains production, agricultural output to a halt. This was the condition of our nation. And when every other country watched India expecting it to fall and fail, there emerged a man of hope. I speak of that man of vision. I speak of that man of supreme ideology with pride and privilege. I speak of Jawaharlal Nehru on his birth anniversary. When life in India was empty, was ugly, was shoddy, and all the horrid brood of poverty enveloped it, this man, born and brought up in whole wealth and luxury, chose to give away himself in the service of this nation. He chose to be dressed in a simple homespun cotton, endure long terms in prison, and campaign relentlessly for this nation. I speak for Jawaharlal Nehru. Now, there were a plethora of evils. There were poverty, casteism, unemployment, hunger. But he believed that जीवन में सफलता पाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की ज़रूरत होती है. And the next thing we saw were IITs, IIMs, AIMS, national museums, and other prestigious institutions which produce intellectual minds in our country. Nehru ji always dreamt of a self-reliant, independent, strong nation.
So his legacy of a self-reliant India still continues when a small 5-year-old boy refuses to play with an imported toy. His legacy still continues when Vidya, a girl from a small village in Kerala, goes to school every day. And his legacy still continues when we believe in the Indian weavers as we buy the Ikat Sambalpuri saris of Odisha. His legacy is ours, and simply his story is not just history, it's the discovery of India. So we, the kids of Chacha Nehru, need to realize it's high time we participate in nation building. We need to make sure there are no Ram or Rahims getting born, but only a true Indian getting born. We make sure there are more Mission Mangals and Abhinandans in our country, and that we live in peace and harmony, making a country strong and independent, moving ahead. Towards the end, paying homage to Nehruji and all the other national leaders who have sacrificed their lives for this nation, I would like to say, मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जिगरा टूटा माना लेकिन आंखों पर आंसू आंखों पर से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगा मैं इस धरती पर मैं गिर गिर कर हर बार खड़ा हो जाऊंगा इस धरती पर मैं गिर गिर कर हर बार खड़ा हो जाऊंगा मुट्ठी भींच लिए तारे तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी मुट्ठी भींच लिए तारे तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी अंधेरे थे लाख अनंत पर अंधेरा अनंत नहीं गिर जाना मेरा अंत नहीं ये देश का युवा सुन रहा है गिर जाना मेरा अंत नहीं गिर जाना मेरा अंत नहीं जय भारत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति। और अब आज के कार्यक्रम में अंतिम प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से राना हिजाब, जो बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के आदर्शों से हमें परिचित करवाएंगे। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ एक नई शुरुआत करेगा। नमस्कार, मैं राना हिजाब, नेहरू युवा केंद्र, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। ये शब्द 14 व 15 अगस्त की मध्यरात्रि को वर्तमान के राष्ट्रपति भवन में भारत के उस कर्मठ व्यक्तित्व ने कहे जिसका परिचय मेरी स्वरचित पंक्तियों में निहित है। किसान की आशा पुष्प की अभिलाषा नेहरू, किसान की आशा पुष्प की अभिलाषा नेहरू, अंग्रेजों की निराशा विकास पथ की भाषा नेहरू, मेरे गांधी की परिभाषा नेहरू और भारत के कड़ कड़ में बेतहाशा नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के उस वक्तव्य का जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे तो भारतवासी भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, को मात्र 15 वर्षों में भारत को एशिया का सरमौर बनाकर गलत साबित कर दिया। जिन्होंने 1995 तक अमेरिका में मौजूद कृषि योग्य भूमि से अधिक जमीन का रकबा भारत में जोड़कर उसे सुदृढ़ता प्रदान की। कैम्ब्रिज से पढ़कर आया सूट बूट वाला युवा जब गांधी से मिलता है तो वह खादी का कुर्ता व सदरी पहनने लगता है, वह हाथों से सूत व खादी काटने लगता है, वह गांधी की लाठी पकड़कर किसानों का नेता बन जाता है। जिसने नंगे पांव भारत की गली सड़कें खेत नाप दिए वही युवा नेहरू कहलाता है, जिनके अनेक रूप हम इतिहास में देखने को दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं जेल की जमीन पर सोते हुए नेहरू हैं, कहीं बच्चों के बीच हंसते खेलते नेहरू हैं, कहीं राष्ट्र के महानायक नेहरू हैं, कहीं अंग्रेजों को ललकारते हुए नेहरू हैं। नेहरू जी ने जिस दिन स्वतंत्र भारत को आधुनिक भारत के मार्ग पर प्रशस्त किया, उस दिन यह रथ बढ़ चला विश्व की आर्थिक महासत्ता बनने। राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत का डंका तो उसी दिन बज गया था जिस दिन खंबात की खाड़ी में कुएं का निरीक्षण करने पहुंचे नेहरू जी की अचकन पर तेल के धब्बे पड़ गए। इस पर फख्र से उन्होंने कहा कि मैं इसी तेल के धब्बे पड़ी अचकन को पहनकर संसद की बैठक में जाऊंगा ताकि सबको ज्ञात हो जाए कि भारत के पास अपना कच्चा तेल आ गया है। जिन्होंने 1995 में ही देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा कर दी, जिन्होंने नदियां जोड़ी, बांध बनाए, जिन्होंने किसानों का मसीहा बनकर देश को खोखला करने वाली जमींदारी प्रथा का जड़ों से उन्मूलन किया, जिन्होंने भाखड़ा नागल के बांध पर सोए का नाम अंकित न करवाकर यह अंकित करवाया कि ये भारत की वर्तमान पीढ़ी की ओर से भारत की आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है, जिसके बारे में गांधी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि नेहरू जी का व्यक्तित्व इस स्फटिक की भांति शुद्ध है, नेहरू जी के हाथों में देश सुरक्षित है। वही भारत रत्न नेहरू, जिन्होंने मृत्यु उपरांत अपनी वसीयत में घोषणा की
कि मेरे मरने के बाद मेरी भस्म के बचे बाकी हिस्से को हवाई जहाज से ऊंचाई पर ले जाकर मेरे देश के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां मेरे देश के किसान परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और वर्तमान में मैंने उसी माटी में उपजे वृक्ष से प्रश्न किया, तो वृक्ष ने जो उत्तर दिया उसके साथ वाणी को विराम दूंगी। वृक्ष कहता है, हाल न पूछो भारत की माटी का, हाल न पूछो भारत की माटी का, सब कुछ नेहरू नेहरू है, सब कुछ नेहरू नेहरू है। धन्यवाद। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद राना हिजाब। और प्रतिभागी की इस प्रस्तुति के साथ ही आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आप सभी युवाओं का आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अपने विचारों को इस ऐतिहासिक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप अभी कक्ष में ही उपस्थित रहें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ आप सभी की एक ग्रुप फोटो होनी है।